साथियों, जैसा आप देख रहे हैं कि आज आए हुए हैं बावल, जहाँ पे एक कंपनी में महिला कर्मचारियों ने हड़ताल की हुई है। वो हड़ताल लगभग 10-15 दिन हो गए। कंपनी ने इतनी सिक्योरिटी लगा रखी, ना तो मीडिया पर्सन से मिलना चाहती है, ना ही किसी प्रकार के मतलब किसी भी प्रकार से बात करना चाहती है इस मुद्दे पे। हमने महिला कर्मचारी जो बैठी है यहाँ धरने पे, इनसे भी बातें की हैं। अब इनके पास एक्स MLA जी आए हुए हैं बावल से, तो अब उनसे बात कराते हैं कि किस मैटर का है, क्या मामला देखने के लिए यहाँ आए हुए हैं। नमस्कार सर, स्वागत है हमारे चैनल में। मैं बावड़ हल्के से हूँ जी सर। बावड़ का प्रतिनिधित्व करता हूँ जी सर। बावड़ से मैं MLA रहा, स्वास्थ्य मंत्री रहा जी सर। और इससे पहले 3 विश्वविद्यालयों में कुलपति रहा। जी सर। तो क्योंकि मेरे क्षेत्र की बात है जी सर। और ये जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, हाँ सर। ये हमारे परिवारों की है। बिल्कुल। तो जब हमारे परिवार की लड़की या बहू और बेटी घर के बाहर बैठ जाए बिल्कुल सर। तो इसका मतलब हमारा घर बंद हो चुका है। जी सर। तो ये जो 200 लड़कियां नहीं है, हाँ सर। ये 2000 परिवार से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। तो आज इनके साथ कंपनी ने उत्पीड़न जो किया जा रहा है, हाँ सर। केवल इस बात पे कि इनों को साथ एग्रीमेंट था हाँ सर। कि हम आपको हर 3 साल के बाद इंक्रीमेंट दिया करेंगे। बिल्कुल। 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, नहीं दी। नहीं कभी दिया। कोरोना का बहाना, फिर बात की इंक्रीमेंट की तो इनसे कहा कि भी हम आपको इंक्रीमेंट देंगे, फिर इनका वर्कलोड बढ़ा दिया। एक आदमी एक दिन में 20 किलोमीटर चल सकता है, उसे कब तुझे 30 चलना पड़ेगा। आदमी तो वही है और उम्र के साथ बूढ़ा और हो जाएगा तो 20 से वो तो 15 किलोमीटर पा जाएगा। उसकी रफ्तार कैसे बढ़ेगी? तो अब कंपनी कहती है आप 2894 प्रोडक्ट करो, जबकि 2300 कर रही थी। हाँ सर। अब ये कैसे कर सकती हैं? जब इन्होंने ये बात उठाई तो इनकी 8 जो थी लड़कियां, उनको सस्पेंड कर दिया, निकाल दिया। जहाँ तक आपने महिला कर्मचारियों से बात की है, बाकियों की जो बात आई तो बाकियों ने कहा जी इनका क्या कसूर है? हाँ जी, एग्रीमेंट आपने किया था, उसको इम्प्लीमेंट के लिए बैठी हुई है। बिल्कुल। अब ये तो हमारे साथ, हम इनके साथ हैं। तो उन्होंने कहा जी आप भी का भी अंडरटेकिंग दो कि हम 2894 यूनिट की देंगे। इन्होंने कहा तो संभव नहीं है। हाँ जी। उन्होंने संभव नहीं है तो इनको रातों रात ताला लगा दिया, टर्मिनेट कर दिया सर। जिस और तरह इनको लेने के लिए तैयार नहीं है। आज इन्होंने अपना जो समय था, हाँ सर। 14 साल, हाँ जो बच्चे पढ़ाने का, लिखाने का, बच्चों को दिशा देने का, वो समय तो इस कंपनी में दे दिया। बिल्कुल सर। अब वो समय निकल गया, बच्चे भी उस लास्ट स्टेज पर नहीं जा सकते। तो आज के दिन अगर ये यहाँ बैठ जाती है, इससे बड़ा उत्पीड़न नहीं हो सकता। केंद्र सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रही है, महिला बचाओ का अभियान चला रही है। तो ऐसे माहौल में अगर इनको उत्पीड़न किया जाए तो ये तो किसी का भी घर नहीं चल सकता। तो आज मैं कंपनी वालों से मिलकर ले आया हूँ कि इनकी जायज़ मांगे और बातचीत से ही तैयार होती है। आप बातचीत का माहौल बनाओ। ये सब काम करने के लिए आई हैं। इन्होंने अपना युवा समय है, जो जवानी थी, वो सारी कंपनी के काम में लगा दी है। अब इस उम्र में इनको कहा जाए कि आप इतना बढ़ाओ, तो ये संभव नहीं है सर। तो मैं इसीलिए आया हूँ कि भी मैं बात करने जाऊँगा। महिला शक्ति यहाँ धरने पे बैठी है, प्रशासन भी इनका कुछ सहयोग नहीं कर पा रहा है। ना तो मतलब यहाँ इनको बैठने के लिए जगह प्रोवाइड कर रखी, टेंट वगैरह भी नहीं लगा रखा, तो इनको तो ज़्यादा परेशानी होती होगी। तो आप इस बारे में क्या कहना है कि ये देखिए, इस बारे में प्रशासन ने हर जगह धरना स्थल नियुक्त किया हुआ है। वहाँ पानी की छायाकार और हर जो है बाथरूम वगैरह का प्रबंध करना प्रशासन का कार्य है। इस विषय में मैं लोकल SDM से बात करूंगा और आवश्यकता पड़ी तो मैं DC से भी बात करूंगा, क्योंकि धरना देना एक हमारा अधिकार है। आज 10 लाख किसान धरने पर बैठे हैं, सबको पानी का प्रबंध दिया गया, सबके यहाँ टॉयलेट बाथरूम की जगह दी गई, सारी सुविधाएं दी गई है। तो ये हमारे मानव जीवन के अधिकार है, ये मानव अधिकार है। कल को ये ऑक्सीजन बंद थोड़ी कर सकते हैं। अगर कल को ऑक्सीजन बंद कर देंगे तो मर जाएंगे। तो ये जो हमारा जीवन का अधिकार है, मूल्य है, जो प्रजातंत्र में मानव अधिकार के तहत आता है, तो उसके लिए भी हम बात करें। यहाँ मीडिया अंदर जाने के लिए भी परमिशन मांग रही थी, मीडिया को भी अंदर जाने का परमिशन नहीं दे रहे, और ना ही किसी भी तरीके का मतलब, और ऊपर से रिकॉर्डिंग करते हैं। जिस कंपनी में, जिस व्यक्ति में, जिस समाज में, जिस परिवार में खोट होता है, वो किसी से नहीं मिलते। जी सर।
तो उनकी खोट, उनकी बात उजागर होती है। हाँ खोट की बात तो अगर ये नहीं हो तो मिलने में क्या बुराई है? क्या बोला ये? करना ना करना करना तो एक अलग इनके बात हाथ है। है। अपना पक्ष लेकिन रख तो सकते अपनी हैं। बात तो बताओ। बिल्कुल। हम हो सकता है कि हम एक तरफा ही सुन रहे एक हो। तरफा मीडिया आई थी यहाँ इनसे नहीं, हो सकता है कि हाँ। हम एक तरफा ही सुन बिल्कुल। रहे हो। हाँ। भाई आप तो बताओ आप क्या चाहते हो, क्या उसके बीच चाहते हैं? बैठ के क्या- प्रयास करें। किस में कमी है? तो इसलिए कहीं मेरा ना कहीं ऐसा मैं सुनने- दोनों से बात करूंगा और दोनों से बैठ कर के प्रयास करूंगा। जी और सर। हम चाहते हैं कि बैठ कर के मिलजुल कर ये मसला हल हो। सर कहीं ना हम हल करने के लिए बात आए हैं, हम कोई इनको वैसे नहीं आए। कहीं ऐसा सुनने में आया है सर, कहीं ना कहीं जैसे कि जो 10 लेडीजें सस्पेंड की गई थी, कहीं ना कहीं उनके साथ में यौन शोषण या कुछ इस तरह की देखो जी, टिप्पणी अब हुई है, इस सुनने बारे में कहना क्या आया है क्या नहीं आया इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जब तक उनसे बात ना हो तो मैं आपको इससे ज़्यादा और नहीं बता सकता कुछ। ठीक है। आप अंदर गए थे मिलने के लिए, क्या हुआ कि आप मैनेजर साहब से मिल पाए या नहीं? मैंने अपनी स्लिप हाँ सर। एड्रेस मैनेजर के पास भिजवाई थी हाँ जी। और अंदर से ये जवाब आया कि मैनेजर साहब जो चीफ हैं हाँ जी। वो मीटिंग में है, 2 घंटे बाद फ्री होंगे। उनका ये मैसेज आया है कि वो आपसे खुद बात करेंगे और या आपके कार्यालय में आएंगे। तो मैंने दोबारा से हाँ सर। अपना मोबाइल नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर लिख करके कि मेरे से कॉन्टैक्ट करो, ये नंबर है और आप मुझे मिलने का बताओ, क्योंकि मैं इसलिए आया हूँ कि मैं इस समाधान करवाने के लिए आया हूँ। और मैं दोनों इनकी बात मैंने सुन ली, आपकी भी सुन करके, जैसे हो मैं चाहता हूँ ये समाधान हो, इसलिए आया हूँ। ये मैंने लिख करके भिजवा दिया। अब उनका समय आएगा, टेलीफोन आएगा, मुझे आधी रात आना पड़े तो मैं आऊँगा। इन बच्चियों के लिए तो मैं आधी रात भी बात करने के लिए तैयार हूँ। सर आपके कार्यालय में आके मिलते हैं मैनेजर साहब, तो इनके सामने मिलने में क्या दिक्कत थी? मतलब यहाँ जब समय देंगे हाँ सर। उसमें मैं इनको भी बुलवाऊंगा, बैठ के बात करेंगे।